हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर। क्लास 7 के सीबीएसई के बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है जो आप बच्चों को मिलने वाला है इस वीडियो लेक्चर्स में। तो इसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर्स मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप इजीली में समझ पाओगे कि क्या मैं शो कर रहा हूँ। जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो कि बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये तो आपके क्लास का नाम है। यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ पे क्या है कि एक प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट प्रोडक्ट है जो इस गोट के द्वारा ईटन की जा रही है, ठीक है। और इस डायग्राम में ये शो कर रहा है कि यहाँ एक प्लांट है और इस प्लांट को ये गोट क्या कर रही है, ईट कर रही है, राइट। हमने ये शो कर रखा है। सेकेंड डायग्राम मैंने आपके लिए दिखाया है कि यहाँ पे बेटा क्या है, सन है, दिस इज अ सन। और ये यहाँ से सन से बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं। देयर आर मेनी सन रेज आर अराइज फ्रॉम सन्स एंड इट रिच एट द अर्थ सरफेस। आफ्टर दैट अर्थ सरफेस पे क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये प्लांट के लीव्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं। और ट्रैप करके, ठीक है, यहाँ पे देखो सॉइल है, दिस इज बॉटम में क्या है बेटा कि ये सॉइल है और इस सॉइल में बहुत सारे वाटर एंड मिनरल्स हैं जो प्लांट के रूट इन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर दैट एब्जॉर्ब करने के बाद ये सीधे ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट के लीव्स को, स्टेम को, एवरी पार्ट को पहुंचा देते हैं और जिसके वजह से प्लांट फूड बनाता है। इस टाइप की मैकेनिज्म हम जानते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, राइट। तो इस चैप्टर में आपको देखो आते हैं, अब थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या नाम है आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टॉप पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। What I'm saying, second is heterotrophic, right? After that आप autotrophic nutrition in plant, okay, एनिमल भी होता है बट हमें अभी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना है जो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, राइट। आफ्टर दैट सेकेंड पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इन प्लांट जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। तो सेप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोसिस प्लांट हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, राइट। तो आप मुझे ये बताओ, आपके चैप्टर्स का नाम है न्यूट्रिशन, तो आर यू नो व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन? क्या आपको न्यूट्रिशन पता है? What do you mean by nutrition? Nutrition means क्या होता है, we need energy to do various। देखो न्यूट्रिशन को समझने से पहले थोड़ी सी चीजें समझते हैं। ये देखो अभी इस डायग्राम में मैंने शो किया कि सन क्या दे रहा है प्लांट को, एनर्जी दे रहा है। What arise from sun? Sunlight. It is a form of energy, right? यहाँ गोट जो गोट है ये ग्रास खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि इसे एनर्जी चाहिए। क्यों? वॉक करना है, राउंड लगाना है, रनिंग करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। तो आप न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है, जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हाउ कुड यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ taking food,
the process of taking food of an organism as well the utilize. What do you mean by utilize? Utilize of this food by the, किसके द्वारा बेटा? organism, by the organism is called, क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, राइट? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म as well as utilize of this food by the organism is called nutrition, right? तो न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई ऑर्गेनिज्म उस फूड को कंज्यूम करता है, कंज्यूम मतलब खाता है, च्यूइंग करता है और डाइजेस्ट कर जाता है। यूटिलाइज, डाइजेस्ट का मतलब बेटा उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हुए डाइजेस्ट कर जाता है, उसके बाद उसके बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो दिस प्रोसेस को, इसी जिस प्रोसेस से फूड को वो खाया, डाइजेस्ट किया, दिस फिनोमिना इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, और एक वर्ड और है बेटा जो बार बार देखते हैं बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट। ओके, इजी वे में भी बोल सकते हैं। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड यूटिलाइज इट। ओके, बट व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट्स? आप न्यूट्रिएंट्स को क्या बताओगे? व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट फूड। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड। आप पढ़ चुके हैं बेटा क्लास 6 में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को हम क्या पढ़े थे कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, फैट क्या होते हैं? लॉट्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिजीजेस, सिमिलर मिनरल्स का भी यही हाल है। ठीक है, तो ये हमें क्या करते हैं? बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें बॉडी बिल्डिंग बनने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूट्रिएंट्स, राइट? तो न्यूट्रिशन वर्ड, अच्छा डू यू नो कि न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से? जो न्यूट्रिशन वर्ड है बेटा, ठीक है, जिसे हम प्रोसेस बोल रहे हैं, ये वर्ड आया कहां से? वेयर इट कम फ्रॉम? इट कम फ्रॉम या इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड? लैटिन वर्ड विच मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? न्यूट्राई। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्राई। ठीक है, एंड जिसका मतलब हो गया फीड, खाओ। ठीक है, बस इतना जानना, कोई इशू नहीं है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, आपके सिलेबस में है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड, ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या बताओगे? तो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जिस मेथड से फूड ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। व्हाट हम से राइट नाउ आप लिख सकते हो, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, the method of obtaining food are called mode of nutrition, right? The method of obtaining food are called mode of nutrition। जिस प्रोसेस से फूड को लिया जाता है उस प्रोसेस को मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे देखो, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म का, उसी के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं बेटा? आर टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप। कौन कौन से हम नाम बता सकते हैं? पहला है और दूसरा है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है बेटा। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का नाम है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? ऑटोट्रॉप्स, राइट? ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, राइट। एंड सेकेंड होगा हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, राइट। और जो हेट्रोट्रॉप होते हैं वो कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, राइट। तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ऑटो, व्हाट डू मीन बाय ऑटो? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, व्हाट आई एम से सेल्फ। एंड ट्रोपस का मतलब होता है, व्हाट डू मीन बाय ट्रोपस? ट्रोपस मीन्स हो गया न्यूट्रिशन। क्या हो गया? न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू वर्ड्स, ऑटो एंड ट्रोपस। ऑटो मीन्स सेल्फ, न्यूट्रिशन। सो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्या लिखते हैं? फर्स्ट हमारा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज अ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ओके, सो क्या बताओगे बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने बोला सेल्फ न्यूट्रिशन। तो सेल्फ मतलब खुद, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्टेन कर पाए। तो कोई ऑर्गेनिज्म कैसे सेल्फ न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर पाएगा? उसके पीछे एक रीजन है, वो इजिली उसको ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, तो इसके व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द कॉज या हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल होगा, कैसे ये बनेगा? जो ऑटोट्रॉपस है ऑर्गेनिज्म, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो बहुत इजी है। तो देखो, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है क्लास 6 में, थोड़ा मोड़ा जानते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह से वो ट्रैप कर पाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लिया, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस। थोड़ा एक कीमोसिंथेसिस अलग वर्ड है जो आपको बताएंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आप अवेयर हो, आप जानते हो। तो फोटोसिंथेसिस के वजह से जो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है, उस टाइप के बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोला गया ऑटोट्रॉप्स। और उस तरीके से जो फूड ऑब्टेन कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? तो आप कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कुड यू डिफाइन इट? इट इज वेरी सिंपल. You can write the mode of nutrition in which an organism prepares its own, या organism which can make their own food, या organism which can prepare their own food itself, या its own भी लिख सकते हैं food, right? By using raw material such as, क्या क्या हो सकता है बेटा वो रॉ मटेरियल्स? अभी हमने जस्ट बताया था, वाटर, जिसको H2O लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, दिस इज द वाटर। एंड CO2 भी लिखते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। ठीक है, एंड मिनरल जैसे Mg, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स
जरूरत पड़ती है। एंड एटमॉस्फेयर से क्या ये ले लेते हैं, CO2 जो हमने बता दिया, ठीक है। और सनलाइट से ये एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं, ये एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड को बना लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को, जो इस तरीके से अपनी फूड को ऑब्टेन कर रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से अपनी फूड प्रिपेयर किया, फिर उसे कंज्यूम किया, अपने ग्रोथ होने में यूज किया, अपने डेवलपमेंट में ग्रोथ किया, जैसे कोई प्लांट का एक सीड लिया, ग्रो किया, ठीक है, उसमें से क्या निकले, लीव्स एराइज हुए, उस लीव्स से उसने फोटोसिंथेसिस किया, फिर और एनर्जी ऑब्टेन किया, फिर ग्रो किया, फिर और एनर्जी ऑब्टेन किया, फिर ग्रो किया। तो आप देखते हो ना, बेबी प्लांट ग्रो करके बहुत हाइट में ग्रो कर जाते हैं। तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो अपना खाता जाता है, बनाता जाता है और वो ग्रो करता जाता है। तो जिसके वजह से इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और ऑटोट्रॉप्स तब किसे कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से प्लांट अपनी फूड बनाता है और अपने ही कंज्यूम करता है। जिस तरीके से ये एनर्जी फूड कंज्यूम कर रहा है बना करके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेकेंड है बेटा कि ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद बना ले उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इनके एग्जांपल्स यू कैन डिफाइन इट, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड, सच टाइप ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, राइट। ओके, तो व्हाट इज द एग्जांपल, ग्रीन प्लांट हो गए और कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं, जिनको मतलब आप सम बैक्टीरिया लिख लो, साइनोबैक्टीरिया लिखवाते बट आप अभी साइनोबैक्टीरिया रहने दो, आप याद कर लो, सम बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे टेक फूड प्रिपेयर इटसेल्फ, so it is known as autotrophs, and by the process of they obtain food is known as autotrophic mode of nutrition, right। तो ग्रीन प्लांट आपका एग्जांपल्स हो गया एंड सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्पेलिंग पता है बेटा, बैक्टीरिया, राइट, गुड। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं सम हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। हाँ बेटा, तो ऑटोट्रॉप्स जो है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया होगा, ग्रीन प्लांट हो गया एंड सम बैक्टीरिया, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट देख लेते हैं हेट्रोट्रॉप्स को। तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या बताओगे आप, HETERO, हेट्रो मीन्स क्या बोल सकते हो, अदर। हेट्रो का मतलब मीनिंग होती है अदर, राइट। एंड ट्रॉपिक आप तो जानते ही हो, जस्ट हमने पढ़ा ही है। तो ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, अदर न्यूट्रिशन, अदर टाइप का न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करे, ठीक है, अदर टाइप का न्यूट्रिशन। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम लिया है आपके लिए, ये प्लांट है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो जिस फोटोसिंथेसिस करने क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से हेल्प बोलते हैं ना, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, या तो प्लांट ये है और फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड बना लिया, ठीक है। तो इसको हमने ऑटोट्रॉप्स नाम दिया। लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉल्फ है, काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, आप पढ़े ही हो, कॉल्फ बोला जाता है, ठीक है। तो जो कॉल्फ है ये क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या इसे वाटर में खड़ा कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाए, तो ये क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सनलाइट से इसे बोल सकते हो कैल्शियम मिल जाएगा, मतलब जैसे कि विटामिन डी ले सकता है, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, राइट। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड कहाँ से पाएगा, हाउ इट कम फ्रॉम फूड। तो इसको फूड ऑब्टेन करने के लिए इस प्लांट, क्योंकि ये प्लांट फूड तो बना रहा है, ठीक है, तो इसके बने हुए फूड को अगर ये एनिमल कंज्यूम करे तो ये क्या होगा, इसको भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, इसको भी एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस मतलब क्या है कि प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस से ये एनिमल उस प्लांट को फीड कर पाता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से मतलब इसलिए हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा, ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाएगा। तो हेट्रो का मतलब ही हो गया बेटा अदर, एंड ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, अदर टाइप का न्यूट्रिशन, ठीक है, जो अपनी, तो बोल सकते हो हाउ कुड यू डिफाइन, मतलब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप यही बोलोगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इन विच व्हाट आई एम से राइट नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, these organisms, yeah, this type of taking nutrition is known as heterotrophic nutrition. An organism that obtain food from other organisms are known as heterotrophs. जो organism other organism से food obtain करते हैं उन organism को हम heterotrophs बोलते हैं। और जिस तरीके the mode of nutrition, जिस तरीके से उनका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, उस प्रोसेस को बेटा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। राइट, तो इसमें बहुत सारे आएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, इसलिए मैंने देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये क्या है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या है कि प्लांट को प्रोड्यूसर बोला गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ सरफेस? तो प्लांट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्लांट प्रोडक्ट को खाया, इसको प्लांट प्रोडक्ट को किसने खा लिया? रैट ने खा लिया, रैट को स्नेक ने खा लिया। फिर आफ्टर दैट क्या देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पे ईगल है, उसने खा लिया। फिर ये डेड हुआ, डिकम्पोज होके यहाँ पे मशरूम है जो डेड एंड डिकम्पोज, मशरूम मतलब बैक्टीरिया एंड फंगस डिकम्पोज कर देते हैं और उसको ह्यूमस बना देते हैं, और उस ह्यूमस का न्यूट्रिशन लेकर के मशरूम या अदर प्लांट, ग्रीन प्लांट, फिर वो एनर्जी रिवर्स हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे प्लांट का साइकिल चलता रहता है। राइट, तो ये सब नॉन ग्रीन प्लांट हैं। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब के सब क्या करते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और इन लोग को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। इन्हें बोला जाएगा हेटरोट्रॉप्स। राइट, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने ये समझ लिया कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या इनकी नीडेड है, क्यों इनको फूड कैसे ऑब्टेन करना है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, तो देखो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या है, हमने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाए और कंज्यूम कर जाए, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। और जिस प्रोसेस से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि फोटोसिंथेसिस, बार बार नाम ले रहा था फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सामने है। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि ये सन है, सन से बहुत सारे लाइट्स निकल रहे हैं। ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे आते हैं, आप भी धूप में लेते हो। ठीक है, सनलाइट को हम भी यूज करते हैं, हमारे लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, अभी जस्ट पता था कि इससे क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब ऐसे ही करते हैं, हम एक को चूज करते हैं। मान लो ये हमारे सामने आ गया सनफ्लावर का। ठीक है, तो सनफ्लावर का जो प्लांट हम लोग के सामने आया है, इसमें बहुत सारे क्या है बेटा? लीव्स हैं, और ये लीव ग्रीन कलर के हैं। ये लीव्स किस कलर के हैं? ग्रीन कलर्स के हैं। तो ये ग्रीन कलर जो लीफ में पाया जा रहा है, ये किसके हेल्प से है बेटा? डू यू नो? क्या आपको पता है? plants look like green in color. Why? Because of pigment. Pigment, एक पिगमेंट है। उस पिगमेंट का नाम क्या बताओगे? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट की लीफ जो है वो ग्रीन है। और बोलोगे कि सर फ्लावर्स के तो ग्रीन नहीं होते, येलो होते हैं, रेड्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो बेटा उसमें अलग पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट को बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? जैसे प्लास्टिड। ऑल पिगमेंट को अगर बात करोगे तो प्लास्टिड बोलोगे। और यहाँ पे 3 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट जो फूड को स्टोर करता है, वो कोई कलर्स नहीं देता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट है, इससे प्लांट के कलर्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि रेड, येलो, ठीक है, पिंक एक्सेट्रा। बहुत सारे फ्लावर्स के ही क्या मिल जाते हैं आपको? कलर्स मिल जाते हैं। ठीक, तो चलिए उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। फोटोसिंथेसिस होने वाला है सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट में, जो प्लांट क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और इसमें कैपेबिलिटी ये होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो क्या होता है? आपको फोटोसिंथेसिस आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ सॉइल्स हैं। दिस सॉइल्स हैव मॉइस्चर्स, मतलब वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स
सॉइल्स में होते हैं और रूट्स हेयर्स के हेल्प से, यहाँ पे रूट हेयर्स है, इस रूट हेयर के हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट क्या कर लेता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से इसको एब्जॉर्ब कर पाता है, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसको लीफ तक तो पहुंचाना है ना, तो लीफ तक वो पहुंचाता है किसके हेल्प से, हर एक लीफ तक ये वाटर मिनरल्स जाएंगे, ठीक है। और ये वाटर मिनरल्स लीफ तक कैसे जाएंगे बेटा, तो बाय द जाइलम टिश्यू, इस टिश्यू का नाम है जाइलम टिश्यू के हेल्प से ये वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे प्लांट के एवरी लीफ तक। उसके बाद से क्या होगा, हर लीफ के पास स्टोमेटा होता है, और ये स्टोमेटा आपसे पूछा जाता है, स्टोमेटा लोकेटेड इन, ओके आई नो दैट कि स्टोमेटा फाउंड इन लीफ, ठीक है, बट स्टोमेटा लीफ में पाए जाते हैं किस साइड में, अपर साइड में कि लोअर साइड में, व्हाट यू से, लोअर साइड में। जो भी प्लांट के स्टोमेटा होता है, जिससे प्लांट ब्रीथ भी करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है, तो वो जो स्टोमेटा का सरफेस है बेटा वो कहाँ है, लोअर साइड, मतलब बिलो द लीफ, मतलब लीफ के लोअर साइड में। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ड्यू टू द स्टोमेटा इट एक्सचेंज द गैसेस, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें CO2 आउट करेगा और O2 आउट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम करेगा, लेगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इस जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, ठीक है, वाटर को H2O लिखते हैं, मिनरल्स भी ले लिया, ठीक है, प्लस और क्या लिया, मिनरल एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है किसके वजह से बेटा, स्टोमेटा के हेल्प से। और लीफ लीफ ग्रीन है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट किसको ट्रैप कर रही है, सनलाइट को, मतलब लाइट एनर्जी को, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रही है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, व्हाट इट में, कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, व्हाट वी से, इट इज अ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो कहां रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो हमने बोला कि प्लांट यूज रॉ मटेरियल such as carbon dioxide gas, water, mineral, and by the help of chlorophyll pigment it trap the sunlight and convert all raw material in the form of glucose and carbon dioxide gas, sorry CO2 gas. This CO2 gas release into the atmosphere, whatever we it is useful for us, it is our life gas। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम लाइफ गैस बोलते हैं, क्योंकि by the help of oxygen we can survive, okay, it is a first essential things। लाइफ अर्थ पे एग्जिट करती है क्योंकि ऑक्सीजन है, ठीक है, इसी ऑक्सीजन गैस से हम लोग भी सरवाइव कर पाते हैं, ऑल एनिमल्स सरवाइव, ठीक है, प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, ओके। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो एक बेटा ये भी था कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्यूरिफाई द एयर, मतलब कैसे, एटमॉस्फेयर में CO2 को कम कर रहा है क्योंकि लेकर के, और एटमॉस्फेयर में O2 को रिलीज कर रहा है दे करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ये दो कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो CO2 कंज्यूम करना, O2 रिलीज करना, ये जो प्रोसेस हो रहे हैं, इसको किस साइंटिस्ट ने बताया था, किसी को मालूम है ये प्रोसेस की प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम करता है, तो ये किसने बताया था, तो बेटा 1771 में, सोचो जब अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट जोसेफ नाम के साइंटिस्ट ने ये चीजें बताया। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का बेटा, जोसेफ ने बताया कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जिससे एटमॉस्फेयर की एयर क्या होती है, क्लीन होती है, प्यूरिफाई हो जाती है, राइट, ठीक। तो आपने क्या क्या पढ़ा है आज बेटा, क्या क्या सीखा, आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप बोलना कि वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, these are raw material and by the help of chlorophyll sunlight convert into chemical energy, and due to the help of these chemical energies all raw material convert into
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हो गया, प्लांट का फूड हो गया। और प्लांट ग्लूकोज को अगर स्टोर करेगा, क्या करेगा बेटा, स्टोर करेगा, तो किस फॉर्म में करेगा, ग्लूकोज जो है आप जानते ही हो कार्बोहाइड्रेट को, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और जब इसे स्टोर करेगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। इस स्टार्च को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। राइट, इतना तो आपको क्लियर हो गया। और उस साइंटिस्ट का भी नाम बता दीजिए जिसने इस कंसेप्ट को बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से कौन लेता है, तो प्लांट कंज्यूम करता है। और ऑक्सीजन गैस कौन रिलीज करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हम ब्रीथ करते हैं, नाक से लेते रहते हैं। तो इस कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ, उन्होंने 1771 में इस कंसेप्ट को बताया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लीफ में आगे वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे कि लीफ में स्टोमेटा का क्या शेप है, लीफ को अगर कट किया जाए तो किस टाइप की लीफ दिखती है, कौन कौन से सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम इसकी बात कर लेंगे। ओके बाय।